द्वारका में आकर के रहने लगे शांति से। वन में क्या देखा? बोले महाराज एक कुआं है, ध्यान से समझना। वन में गए, वन में जाकर के क्या देखा? बोले एक कुआं है। और खेलते खेलते क्या हुआ? बोले उन सभी बालकों की जो गेंद थी वो महाराज उसका दोबारा संकल्प कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो दक्षिणा हो, और चाहे महाराज वो भोजन क्यों ना हो। आज ये कथा क्या बताती? बोले यही बताती है, सुनना ध्यान से। आज भगवान कृष्ण स्वयं गए वहां पर और जाकर के देखा। क्या देखा? बोले बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ। कन्हैया ने महाराज उस गिरगिट की ओर हाथ बढ़ाया और उस गिरगिट ने भी महाराज अपना अंग नीचे से बढ़ाया और जैसे कारण में इस कुएं में गिरगिट बन के पड़ा रहा। तो राजा कहता है, बोले महाराज मैं बहुत बड़ा दानवीर कहलाता था और इतना बड़ा दानवीर कि महाराज चारों ओर मेरी जय जयकार होती थी, इतनी गैया मैंने दान करी थी। भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से तो राजा आज बोलने लगा और क्या कहने लगा? बोले महाराज मैं इतना, बोले 100-200 500 हो जाएंगे। बोले लोगों ने इतना अन्न केवल गाय दान करना और बता दिया। बोले कैसी गाय दान करना? बोले महाराज जो गाय लाते देखा तो वो पंडित जी को आपस में महाराज अब विरोध हो गया। बोले महाराज जी तो हमारी गैया। वो बोले नहीं प्रभु मैं गैया। भगवान के बचपन के मित्र हैं, पता है कृष्ण भगवान है। लक्ष्मी का थोड़ा सा अभाव है जीवन में, लेकिन अभाव के साथ साथ कृष्ण नाम पर भरोसा है। महाराज बच्चों को भोजन करने के लिए नहीं मिलता। सुदामा जी 5 घर में जाते हैं और जो भिक्षा मिलती है वो लेकर के आते हैं और पत्नी से कहते हैं लो ये बना दो। महाराज भगवत कृपा, ठाकुर के आशीर्वाद वचन। किसी किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि महाराज सुदामा जी को जो 5 घर भिक्षा मांगते हैं वो भी नहीं मिलती है। सुदामा जी क्या सोचते हैं? बोले हमारे कृष्ण की कृपा है। बोले नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं। शिवरंजन भगवान द्वारका में वहीं से देखते और क्या देखते हैं? बोले मेरे सब भक्तों का कल्याण होता है, लेकिन ये सुदामा जो है ये इतना मेरा भजन करता है, मुझसे कुछ मांगता क्यों नहीं है? कुछ सुदामा जी के पास महाराज एक ओछा है गले में डालने के लिए, फटी सी धोती है महाराज, और फटी सी धोती यहाँ तक महाराज चरण पादुका खड़ाऊ भी नहीं है। एक डंडा के सहारे से शरीर महाराज बड़ा निर्मल, बड़ा दुर्बल हो गया, पतला शरीर हो गया, हड्डी हड्डी दिखती है शरीर से महाराज। सुशीला जो पत्नी है वो बार बार कहती है देखो ऐसा करो, कुछ कार्य करो, कहीं जाकर के कैसे भी कर कुछ धन तो कमाओ। बोले बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनका पालन पोषण कैसे होगा? श्री सुदामा जी कहते हैं बोले मुझे कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्या कहते हैं? बोले कृष्ण मेरा सहारा है, बस केवल कृष्ण, मुझे बस कृष्ण नाम मेरा जीवन है। आज वो पत्नी क्या कहती है? बोले कृष्ण नाम अगर तुम्हारा सहारा है तो कृष्ण से ही कुछ ले आओ ना। कहां रहते हैं कृष्ण? सुदामा जी बोले द्वारिका में बसते हैं। बोले तो चले जाओ ना, उनसे कुछ ले आओ। सुदामा जी कहते हैं मैंने आज तक नहीं मांगा किसी से, मैं कृष्ण से क्या मांगूंगा? महाराज
सुदामा जी की वो दशा कि बच्चे महाराज सुबह से लेकर शाम तक भूखे ही रहते हैं। बच्चे कहते हैं मैया मुझे भूख लगी है। सुशीला मैया क्या करती है? बोले महाराज एक बटलोई में जल रख देती है, चूल्हे पर रख देती है महाराज, और ढक देती है ऊपर से, और कहती है बोले बेटा थोड़ा विश्राम करो, भोजन पक रहा है। और वो बच्चे महाराज जो भोजन की आशा में बैठे बैठे महाराज सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाता है, और उनके मुखमंडल में महाराज एक कण नहीं जाता। सुदामा जी ये दशा देख करके मन में ऐसा भ्रम होता है, हे कृष्ण तू क्या चाहता है? मानो कृष्ण कहना चाह रहे हो मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बस केवल सुदामा तू एक बार कह दे कि मुझे ये चाहिए। तू एक बार कह दे कि मुझे भोजन चाहिए, तू एक बार कह दे मुझे ऐसा आराम चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए। सुदामा मैं तेरा मित्र हूं, मैं तुझे ला करके दूंगा। लेकिन कृष्ण, सुदामा जी क्या कहते हैं? कृष्ण मैं कृष्ण कृष्ण जपूंगा, लेकिन मैं तुझसे कहूंगा नहीं कि तू मुझे दे दे। और भगवान क्या कहते हैं? बोले कृष्ण, भगवान कहते हैं सुदामा तू एक बार मांग ले। सुदामा जी के हाथ में माला झोली है, नाम कृष्ण का जपते हैं, लेकिन कृष्ण से कभी नहीं कहते मुझे ये दे दो। लक्ष्मी मैया ने ये दृश्य देखा, कितने दीन हैं, कितने दुखी हैं बेचारे, इनको कुछ तो भोजन कराओ प्रभु। भगवान बोले इनकी किस्मत में नहीं है भोजन करना, इनकी किस्मत में नहीं है, इनके भाग्य में नहीं है। बोले महाराज नहीं है भाग्य में, तो भाग्य लिख दो ना। भगवान कहते हैं बोले भाग्य कहां से लिखूं? बोले मैं दे भी दूंगा, लेकिन किस्मत में नहीं है तो वो नहीं मिलना तो नहीं मिलना। लक्ष्मी मैया को महाराज आज दीनता आ गई। बोले नहीं मैं इन सबकी माँ हूं, मैं तो इनको जाकर के खिलाऊंगी। ठाकुर बोले जब बस में नहीं है, किस्मत में नहीं है, तो ये नहीं खाएंगे भोजन को। लक्ष्मी मैया नीचे गई, सुदामा का रूप बनाया, बड़ी सी थार लेकर के आज सुशीला मैया के पास पहुंची, और क्या कहती है? सुशीला अंदर से दौड़ करके आई, ये लो ये भोजन कराओ बच्चों को, और मैं अभी आता हूं बाहर से। लक्ष्मी मैया ने वो भोजन दिया, और जाकर के दूर खड़ी हुई देखने लगी। बोले जैसे ही महाराज वो थाल दिया, और थाल लेकर के जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ी महाराज, आज उनका पैर कहीं अटक गया, वो थाल महाराज मिट्टी में उल्टा हो गया। भगवान ने लक्ष्मी को इशारा किया, देखो मैंने क्या कहा था, इनकी किस्मत में नहीं है। तो लक्ष्मी कितना भी प्रयास करना, जिसकी किस्मत में जो चीज नहीं है उसको वो नहीं मिल सकती। लक्ष्मी मैया रोने लगी, बोले प्रभु मैं इनका कल्याण कैसे करूं? भगवान भी आज कहने लगे, बोले लक्ष्मी इसका कल्याण तो केवल यही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि ध्यान रखना, हम अपने जीवन में हम सबसे बड़े गुरु हैं अपने आप के। हम सब अपने जीवन में सब अपने आप के बहुत बड़े गुरु हैं। हम जानते हैं हमारी अच्छाई किसमें है, हम जानते हैं हमारी बुराई किसमें है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। भगवान कहने लगे कि सुदामा तू एक बार बस कह दे, तू जो कहे मैं तुझे सर्वस्व दे दूंगा। सुदामा जी केवल भजन करते हैं, कभी नहीं कहते कृष्ण मुझे दे दो। आज सुशीला महाराज क्या देखती? बोले बच्चे आज मरण आसन पे हैं, मरने वाले हैं महाराज, इतनी शरीर काया सूख चुकी है। बोले स्वामी क्या चाहते हो, इन बच्चों को यहीं मरने दें? सुदामा जी महाराज बोले नहीं देवी मैं नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कहां से भोजन कराऊं? आज सुशीला मैया बोली तो ऐसा करो, तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश, चले जाओ ना उनके पास, कुछ ले आओ उनसे। सुदामा जी बोले मैं मांगने नहीं जाऊंगा, और मैं अगर गया मांगने के लिए तो कृष्ण क्या कहेगा, लो फिर आ गया मांगने के लिए।
सुशीला ने बार बार कहा चले जाओ। बोले नहीं मैं कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला कहने लगी ठीक है तुम चले तो जाओ, कुछ मांगना नहीं, लेकिन तुम उनके चरणों तक एक बार होकर के तो आओ। सुदामा जी तैयार हो गए महाराज। बोले ठीक है मैं चला जाऊंगा। आज सुशीला दौड़ करके गई, 4 घरों से महाराज चावल लेकर के आई और 4 घर के चावल महाराज एकत्रित कर दिए और महाराज एक साड़ी का छोर फाड़ करके उसको महाराज सिल करके 4 जगह से सिल दिया और सिलने के बाद में चावल रख दिए। बोले कृष्ण को ये दे देना। बोले जब कृष्ण से मिलो तो कह देना एक मेरी बात। बोले बताओ। आज सुशीला कहती बोले 1 मास 2 पक्ष में, सुशीला के शब्द। बोले कृष्ण से कह देना। बोले 1 मास 2 पक्ष में, बोले 1 मास 2 पक्ष में और 2 एकादशी हो और द्वारकाधीश तेरी कृपा से। बोले स्वामी इतना कह देना बस। बोले 1 मास क्यों ना हो एकादशी, क्योंकि खाने के लिए कुछ है ही नहीं, एक कण भी नहीं है आज महाराज, झोपड़ी एकदम साफ पड़ी है महाराज। सुदामा जी महाराज बोले ठीक है मैं कह दूंगा, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं। पत्नी कहती मत मांगना, कोई बात नहीं तुम चले जाओ। सुदामा जी द्वारका की ओर बढ़ते हैं और बढ़ करके कहां पहुंचे? बोले महाराज एक नदी के किनारे पहुंच गए। अब उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। बोले नदी पार कैसे करें? भगवान समझ गए कि आज सुदामा मेरी ओर चला है। भगवान एक नाव को लेकर के एक मल्लाह के रूप में आगे खड़े हो गए। कृष्ण इस पार हैं और सुदामा उस पार है। अब सुदामा जी ने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं इसको कैसे बुलाऊं? भगवान एक मल्लाह का रूप लेकर के आए और महाराज नाव लेकर के आते हैं बीच तक और वापस ले जाते हैं और बड़ी जोर से चिल्लाते हैं भैया किसी को पार उतरना हो तो मुझे बताओ, भैया किसी को पार उतरना हो तो मुझे बताओ। सुदामा जी बोले मैं पार उतरने के लिए कैसे कहूं, मेरे पास तो एक कण भी नहीं है, मैं जो इन्हें दे दूं। भगवान बोले लगता सुदामा आज संकोच में। भगवान मल्लाह के रूप में बड़ी जोर से चिल्लाते हैं आज भैया मैं किसी से कोई कर लेने वाला नहीं हूं, मैं किसी से कोई कर लेने वाला नहीं हूं। बोले क्यों? बोले भगवान बार बार इस बात को कहते हैं मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है और खुशी से आज मैं सबको पार उतार दूंगा। सुदामा जी महाराज के मन में भाव आ गया कि लगता है ये प्रसन्न है और मेरी बात बन जाएगी। भगवान महाराज नाव को लेकर के बीच तक आते हैं। सुदामा जी ने इशारा कर दिया, बोले भैया मैं उतरूंगा पार। मानो भगवान कहना चाह रहे हो 1 कदम चलो 10 कदम में मैं आऊंगा, 1 पग आगे तो बढ़ाओ, आगे मैं खड़ा मिलूंगा। ठाकुर कहते हैं बोले तेरी रजा में मेरी रजा है, ध्यान रखना। ठाकुर की ओर बढ़ो तो कृष्ण कहते हैं बोले तेरी रजा में मेरी रजा है, बस तू ये बता तेरी टूटने की क्या वजह है? सांस टूट जाए और तू पीछे हट जाए नहीं। कृष्ण ने आज नदी के पार किया सुदामा जी को और सुदामा जी आगे बढ़े। बोले महाराज आगे बढ़ते बढ़ते उनके चरणों में महाराज कांटे लग गए और कांटे लगते हैं। सुदामा जी विरह के मारे परेशान हैं, बैठ जाते हैं। आज हमारे कन्हैया एक साधु संत का रूप लेकर के आ गए। बोले भैया मैं इस वन में रहने वाला साधु संत हूं और किसी के पैर में कोई कांटे लग गए हो तो भैया निकलवा लेना, मैं कांटे भी निकालने पड़े मैं वो भी करूंगा। ठाकुर आगे बढ़े। सुदामा जी ने इशारा कर दिया, बोले भैया मेरे पैरों में कांटे लग गए। आज ठाकुर महाराज कांटे निकालते हैं और कांटे जब हाथ से नहीं निकले तो ठाकुर ने आज अपना मुखमंडल उनके पैरों में लगा दिया और महाराज कांटों को अपने मुख से निकालते हैं।
ठाकुर ने अपना शीश झुका दिया भक्त के आगे और महाराज ठाकुर बार बार कांटों पर निकालते हैं, पहुंचते हैं। आज सुदामा जी को वहीं छोड़ा। बोले ठीक है भैया। बोले कहाँ जाना? बोले द्वारका जाना है। बोले इस रास्ते से चले जाना। सुदामा जी ने विश्राम किया, ठाकुर आगे बढ़े। बोले महाराज एक बार में पूरा रास्ता साफ कर दिया आज कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि सुदामा को कांटे फिर लगेंगे और फिर मुझे निकालने के लिए आना पड़ेगा। क्यों ना एक बार में साफ कर दूं जीवन इसका। कन्हैया ने सारा रास्ता साफ कर दिया, फूल बिछा दिए। बोले कौन? बोले मेरा मित्र सुदामा आ रहा है। सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बोले महाराज कुछ दूर पे जाकर के बैठ जाते हैं, नींद आ जाती है और क्या कहते हैं, अरे द्वारकाधीश तू तो बहुत दूर बस गया, मेरे तो बस की बात नहीं, मैं नहीं आ सकता तेरे पास, तू इतना दूर क्यों बस गया? मानो कृष्ण से कह रहे हो कि नहीं आकर के मुझे ले जाओ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा तेरे पास। ठाकुर समझ गए भैया। सुदामा जी वृक्ष के नीचे सो गए। ठाकुर वहां से महाराज अपनी योग माया को आदेश दिया। सुदामा जी जहां सोए थे, सोते हुए सुदामा को उठाकर के द्वारका के निकट लाके रख दिया और द्वारका के निकट लाकर के रखा। महाराज आज सुदामा जी सोते सोते द्वारका में जगे हैं और द्वारका में जग करके क्या देखा? बोले बड़ी सुंदर महाराज नगरी है, पैरों में कांटे थोड़ी सी चुभे हुए, तो उनका दर्द हो रहा, रक्त बह रहा है। पूछ लिया किसी से, भैया कौन सी नगरी? कह दिया भैया द्वारका नगरी। बोले कृष्ण है ना यहाँ के राजा? बोले नहीं कृष्ण नहीं है। बोले कौन है? बता दिया। बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर अकारण करुणावरण भक्तवांचित कल्पतरु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज यहाँ के राजा। बोले वही कृष्ण है जो नंद के यहाँ लाला बन करके आए? बोले नहीं। कह दिया किसी ने। बोले वो कृष्ण नहीं है। बोले कौन से कृष्ण है? बोले ये वही कृष्ण है जो नंद जी महाराज के यहाँ लाला बन करके आए। मानो वो महाराज मानते हो और आज भक्त श्री सुदामा जी उनको अपना मित्र सखा बंधु मानते हो। बोले भैया उनसे कैसे मिलेंगे? बोले भैया इस रास्ते से चले जाओ। महाराज सुदामा जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते बार बार पूछते जाते हैं। बोले भैया मुझे एक बात ये बता दो कि कृष्ण से कैसे मिला जाए? सभी कहते हैं बोले भैया महलों की तरफ चले जाओ, कृष्ण मिल जाएंगे। ध्यान रखना, जीवन में किसी का सहारा हो या ना हो, लेकिन भगवान का अगर सहारा हो तो द्वारका क्या महाराज स्वर्ग लोक तक सीढ़ी स्वयं कृष्ण बनाएगा। अगर विश्वास है, आस रास जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। सुदामा जी आगे बढ़े, महल के गेट पर पहुंचे और जाकर के पूछ लिया। बोले भैया बताओ तुम्हें कृष्ण से मिलना क्यों? बोले मेरे बचपन का मित्र है, मेरा यार है।